Hello everyone. Today I will start past continuous tense and then past perfect tense. Sentence structure, active voice and passive voice. Past continuous tense represents an ongoing action of the past. It uses was, were, and ing is added with the verb. ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो जो पीछे जो टाइम कभी निकल गया है वहाँ पर किसी भी एक्शन को कंटिन्यू फॉर्म में दिखाता है। जैसे कि कल आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, तो आप बोलोगे आई वॉज डूइंग दिस वर्क, मैं तो ये वाला काम कर रहा था। तो आप अपने एक्शन को या किसी और के एक्शन को पास्ट के मोमेंट्स में कंटिन्यू फॉर्म में दिखाया जाता है तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। देखिए, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स, इट मीन्स कि मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं पीछे कभी लिख रही थी आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मान लीजिए कि मेरे पास कॉल आया मेरी फ्रेंड का या फिर किसी का भी, एंड मैंने उस कॉल को अटेंड नहीं किया, एंड आफ्टर दैट जब मैंने अटेंड किया तो जो कॉल करने वाला था उसने मुझे बोला कि आपने इससे पहले कॉल क्यों नहीं अटेंड किया। तो मैं रीज़न बताऊंगी, क्या बताऊंगी, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अरे मैं तो बिजी थी, मैं तो आर्टिकल लिख रही थी डिफरेंट टॉपिक्स पे, दैट्स वाई आई डिडंट अटेंड योर कॉल, है ना। तो मतलब पीछे के टाइम में, पीछे के जो मोमेंट्स हैं उस टाइम में आप किसी भी काम को कंटिन्यू फॉर्म में अगर बताओगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब किसी पर्सन से मैंने कहा कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा था, तो वो पर्सन मुझे क्या रिप्लाई कर रहा है, ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अरे वो जो बच्चा था, बॉय था, वो क्या कर रहा था, वेरियस काइंड ऑफ बुक्स को पढ़ रहा था। तो पीछे के टाइम में कोई भी काम कंटिन्यू फॉर्म में दिखाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पर दिस का यूज़ नहीं करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, शी वॉज टेकिंग कॉफ़ी इन दैट कॉफ़ी शॉप। ठीक है, तो पीछे के टाइम में हम किसी भी काम को कंटिन्यू फॉर्म में दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, ये आपका अफर्मेटिव है, यानी कि सब्जेक्ट वॉज व फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे। अरे बच्चों का तो काम ही होता है शोर करना। तो द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज। अब देखिए, हु वर मेकिंग नॉइज, द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डूअर है, यहाँ पर शोर करने वाला कौन है, द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट हियर,
and in the sentence if subject is doer it is called active voice. तो ये तो पता चल गया कि ये एक्टिव वॉइस है. अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव में. फिर आपको तो अभी बहुत सिंपल लग रहा होगा. द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, वर मेकिंग ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नॉइस. व्हाट द स्टूडेंट्स वर मेकिंग. अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो व्हाट या हुम का क्वेश्चन पुटअप करते हैं. व्हाट का आंसर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ह्यूम का आंसर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो व्हाट वर द स्टूडेंट्स मेकिंग, नॉइस. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये आपको पता चल गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब हम इसको पैसिव में बनाएंगे. तो नॉइस को हम लेके जाएंगे एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है. नॉइस, अब नॉइस क्या है, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज. अब देखिए ये स्टूडेंट सब्जेक्ट था, इसके प्लेस पर नॉइज आ गया. वॉज वर में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा. फिर से बता रही हूँ कि इफ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है. ठीक है. इफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब गिवन इन द सेंटेंस तो उसी वाले ग्रुप में से हमें सेलेक्ट करना होता है. राइट. तो यहाँ पर वर है यानी कि इसका ग्रुप क्या हो गया, वॉज वर. राइट. तो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है तो इसके साथ वर आया तो नॉइस के साथ वॉज आएगा. वॉज के बाद में मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आ रही है पैसिव में वही वाली फॉर्म बी की अप्लाई करनी पड़ती है. तो मेकिंग आईएनजी लगा था तो बी में हम आईएनजी लगाएंगे. नॉइस वॉज बीइंग, अब मेकिंग. ठीक है. तो इसका हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो मेड बाय द स्टूडेंट्स. अभी देखिए बाई के बाद ऑब्जेक्ट एजेंट आता है. ऑब्जेक्ट एजेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग नॉइस. ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा. द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग नॉइस. बच्चे तो शोर नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे वो तो यहाँ पे इसको हम पैसिव में बनाएंगे. तो नॉइस वॉज नॉट मेकिंग यानी कि बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव दो तरीके से, एक यस नो आंसर टाइप एंड देन दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप. ये फर्स्ट वन इज यस नो आंसर टाइप. वर द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइस. क्या बच्चे शोर मचा रहे थे. तो अभी देखेंगे यहाँ पर वर द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइस. वर की जगह पे यहाँ पर देखिए नॉइस आपको, आप पहले से ही देख लेंगे कि आपको सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखकर आना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आपको अप्लाई करना पड़ेंगे. तो नॉइस को बनाना है तो नॉइस सिंगुलर है तो वॉज नॉइस बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स. देन आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप. व्हेन वर द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइस. व्हेन वॉज नॉइस बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स. अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिया. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई करने के पहले कि आपको सब्जेक्ट क्या लेके आना है. सब्जेक्ट नॉइस लेके आना है, नॉइस के साथ में वॉज आएगा. देन ये सब्जेक्ट के प्लेस पर नॉइस आ गया, देन आपको बीइंग लगाना पड़ेगा. बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लीजिए कि दो इवेंट्स मैंने पास्ट के बताए. ठीक है. दो इवेंट्स कैसे बताए कि मैं दिल्ली पहुंच गई. ठीक है. और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पर जाके
विजिट किया। ठीक है, तो पहले क्या काम हुआ, पहले मैं दिल्ली पहुंची भाई, पहले मैं दिल्ली पहुंची, उसी के बाद तो विजिट किया मैंने। तो अब ये दोनों चीज़ें जो दोनों काम हुए हैं वो पास्ट के हैं। मैं दिल्ली पहुंची और मैंने दिल्ली विजिट किया। तो आई हैड रीच्ड दिल्ली, पहले काम क्या हुआ, आई हैड रीच्ड दिल्ली, पहले मैं दिल्ली पहुंची भाई, पहले दिल्ली पहुंची जब उसी के बाद तो मैं दिल्ली विजिट करूंगी। तो पहला काम क्या है कि आई हैड रीच्ड दिल्ली, देन आई विजिटेड देयर, फिर मैंने वहाँ पे विजिट किया डिफरेंट प्लेसेस को, राइट। तो दो पास्ट के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें से जो पहले हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किसी एक एक्शन के पहले जो एक्शन हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। It can also show that something happened before a specific time in the past. और ये हमें बताता है कि पास्ट में भी सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो कौन सा था, जिसके साथ में हमने हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया होगा वो हमारा एक्शन पहले हुआ है, और जो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है यानी कि वो चीज़ उसके बाद हुई। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू गोवा। अभी देखिए, गोवा जाने के पहले मैंने कभी भी ऐसा इतना सुंदर सीन नहीं देखा था, इतना सुंदर बीच नहीं देखा था। जो रिवर का किनारा होता है, नदी का किनारा उसको बोलते हैं, या ओशन का किनारा भी हो सकता है। ठीक है। I saw a beautiful beach after I had reached Goa. I did not have any money because I had lost my purse. अभी देखिए, मेरे पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा पर्स खो गया था। तो सबसे पहले काम क्या हुआ? I had lost my purse. पहले पर्स खोया, देन अब ये सिंपल पास्ट टेंस में आई डिड नॉट हैव एनी मनी, इसीलिए तो मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है। टोनी न्यू इस्तांबुल सो वेल बिकॉज ही हैड विजिटेड द सिटी सेवरल टाइम्स। अब देखिए, ये टोनी जो है वो पहले बहुत बार सिटी को विजिट कर चुका है, यानी कि पहले बहुत बार विजिट कर चुका था। तो एक्शन पहले वाला जो है वो हैड विजिटेड आएगा द सिटी, इसीलिए तो वो इस्तांबुल जो सिटी है उसको बहुत अच्छे से जानता था। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव रूल। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस पैसिव में क्या करेंगे, ये एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, दिस इज एक्टिव। सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट वॉज वर्ब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बी की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, दैट्स वाई वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी लगी थी, तो प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बीन क्यों आया, बिकॉज सब्जेक्ट प्लस हैड
ओके, ये तो ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया था, इसीलिए बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा बीन। एंड ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर किसी पैसिव में आता ही आता है, ठीक है। अब देन क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो अभी देखिए बीन ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव में ही आ गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नो पैसिव, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड डिनर। अब देखिए यहाँ पर मेरी मदर ने खाना बना लिया था, ठीक है। माई मदर, दिस इज सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिपेयर्ड मेन वर्ब, डिनर ऑब्जेक्ट। अब डिनर को हम कहाँ पर लेके आएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर जब हम पैसिव बनाएंगे। तो डिनर हैड प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म है, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन। डिनर हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। माई मदर हैड नॉट प्रिपेयर्ड डिनर। अभी देखिए नेगेटिव में है, नेगेटिव में नॉट हैड के बाद आया है, तो आपको पैसिव में भी नॉट हैड के बाद अप्लाई करना होगा। डिनर हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। इंटेरोगेटिव, हैड माई मदर प्रिपेयर्ड डिनर। क्या मेरी माँ खाना बना चुकी थी। आप क्या करेंगे, ये हेल्प, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको ये ऑक्सिलरी। देखिए हैड में क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ ये होती है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। हैड सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। तो हैड आपने लगा दिया, देन डिनर ऑब्जेक्ट है, इसको रखा। देन अभी देखिए माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसके बाद प्रिपेयर्ड आया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन, एंड देन अगेन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। तो हैड डिनर बीन प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट है व्हेन हैड माई मदर प्रिपेयर्ड डिनर। अरे मेरी माँ ने खाना कब बना लिया था, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप हो जाएगा। तो व्हेन हैड डिनर बीन प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, सो दैट कि हर बच्चे को समझ में आए, है ना बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, यू मस्ट नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक, किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।